अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और हम केमिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे। आज हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे जो है। अगर आपके सामने किताब मौजूद हो तो उसके पेज नंबर 84 पर एक टेबल है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एकदम ही ऐसे हमारे सामने नहीं आ गया, बल्कि इसमें मुख्तलिफ लोगों की एफर्ट है। उसमें जो सबसे पहली एफर्ट है वो डॉबरेनर नामी साइंसदान की। इसमें सबसे पहली एफर्ट जो है वो डॉबरेनर नामी साइंसदान की है। डॉबरेनर ने एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses. He arranged the elements in group of 3 on the basis of their atomic masses in such a way that the atomic mass of the second element is the average of the first and third element. अगर आप देखें तो एक ट्राइएड जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 और बेरियम का एटॉमिक नंबर 137। इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालें तो वो 88.5 है। तो इसमें दूसरा एलिमेंट जो स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक मास 88 है, जो कि पहले और तीसरे के एवरेज लेवल है। इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम ट्राइएड कहते हैं। ये अरेंजमेंट कोई ज्यादा एक्सेप्टेंस हासिल ना कर सकी क्योंकि तमाम एलिमेंट्स को इस बेस पर अरेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1860 में कैनिज़ारो नामी साइंसदान ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस डिटरमिन किए, कैलकुलेट किए। उसके बाद न्यूलैंड नामी साइंसदान जो कि ब्रिटिश केमिस्ट था, म्यूजिशियन भी था, इसने एलिमेंट्स को एक नए सिरे से अरेंज किया। इसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर 8 के ग्रुप में तकसीम किया। इस तरह के 8वें ग्रुप की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट्स में He arranged the elements on the basis of their atomic masses in such a way that the property of the 8th element resembles to the property of the first element. इसमें एक डिफेक्ट ये था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई। तो जैसे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसको इस टेबल में रखने की कोशिश की गई तो सारी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई, लिहाजा न्यूलैंड ऑक्टेव्स भी ज्यादा एक्सेप्टेंस हासिल ना कर सके। उसके बाद जो मजीद बेहतर कोशिश की गई वो एक रशियन केमिस्ट मेंडलीव था। मेंडलीव ने उस वक्त तक के डिटरमिन्ड या जो उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे एलिमेंट्स, उनकी तादाद 63 थी। उसने इन 63 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करने की कोशिश की। इसे हम जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया इस अंदाज से कि सिमिलर एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइन में नजर आए, कि सिमिलर एलिमेंट्स एक वर्टिकल लाइंस में नजर आए। इसके लिए उसका जो बेसिक रूल था, बेसिक प्रिंसिपल था, उसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का इंहिसार उनके एटॉमिक मासेस पर है। जैसे जैसे एटॉमिक मासेस चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। उसके बाद अगली एफर्ट जो थी वो एच मॉजले की थी। 1913 में इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आइडेंटिफाई किए और ये देखा गया कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मासेस की बजाय उनके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो उसमें जो बहुत सारे डिफेक्ट जो हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नज़र आते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो इस बुनियाद पर एक और उसूल वज़ा किया गया जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इस नए उसूल को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इसके मुताबिक इसे यूँ डिफाइन किया गया है, properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. Properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. कि elements की properties का इंहिसार उनके atomic numbers पर है। जैसे जैसे atomic numbers change होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी properties change होती जाएंगी। तो उसके बाद जो है वो elements को atomic numbers की बुनियाद पर arrange किया गया in such a way, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज किया गया इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स
कम बिलो द अदर एलिमेंट्स, कि एक जैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आते हैं, इन्हें जो है वो पीरियड्स का नाम दिया गया। तो इस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें जो है वो हमारे सामने, एक तो हम पीरियड्स, दूसरे ग्रुप्स। what are periods? The horizontal lines are called periods and the vertical columns are called periods. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम अहम खुसूसियात देखें तो इसमें 7 हॉरिजेंटल लाइंस हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। एक पीरियड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। वर्टिकल कॉलम्स की तादाद जो है 18 है, हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स की तादाद 18 है और एक ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इसके बाद वेलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया जिन्हें हम S, P, D और F ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये है हमारे सामने जो है वो पीरियोडिक टेबल की अहम खुसूसियात। तो अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है या किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।